नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कहा भैया, गाना समझ रहे थे ना। आज भी नए लड़के गाना समझते हैं। लड़कों को छोड़ो, कई बुढ़े लोग सोचते हैं ये तो गाना है। ऐसा गाना कि उस गाने का प्रभाव गाते ही देखने को मिलता है। अच्छा, बच्चों की भी नहीं गलती, क्योंकि उनको बताना चाहिए ना कि बेटा ये जो गा रहे हो ये गाना नहीं है, असल में है क्या, इसे जानने की कोशिश करो। और ये विद्या हमारे यहाँ आज से नहीं, हजारों साल पूर्व से, गांव से, ग्रामीण से, और ये जो हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र की ये विद्या है। ठीक है, तो ये गाना है कौन सा जिसे आज भी गाया जाता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ इलाकों में, जिसके गाते ही शक्ति तुरंत हाजिर होती है, जिसके गाते शक्ति हाजिर हो जाती है। असल में एक गाना ना होकर ये एक चमत्कारी मंत्र है, जिसे साबर मंत्र होता है, दुहाई दिया जाता, तो इससे मनौती यानी रिझाना होता, रिझाने का ये एक मंत्र होता है, जिसे हम रिदम में, ताल में पिरो कर गाते हैं। और गाते ही इतने मतलब भक्ति के साथ गाया जाता है कि आपको आज जब बताऊंगा आप कहोगे गुरुजी सही कह रहे हो। कैसी भी शक्ति हो तुरंत हाजिर हो जाती है, और शक्ति खुश होकर, प्रसन्न होकर सारे सवालों का जवाब देती है, सारे चीजों को बताती है। ये वो चमत्कारी मंत्र है जिसे आज तक लोग गाना समझ रहे थे। जी हां, आज तक लोग गाना समझ रहे थे। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। नहीं समझे तो चलिए हम समझा देते हैं। प्यारे दर्शकों, आप जानते होंगे कि जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये जो नेपाल के कुछ बॉर्डर हैं लगे हुए, इस जगह एक नवरात्रों में, वो शरदीय हो चाहे चैत्र नवरात्रि हो, घर में जो बहनें स्थापना माता की हुई हैं, या ऐसे भी जो लोग बड़े बड़े मंदिर हैं, देवी के स्थान है, वहां पर आप देखते होंगे एक गीत विशेष समूह द्वारा, भक्तों द्वारा बजाया जाता है। और उसी समय उस गांव के जो भगत रहते हैं, जो पुजारी रहते हैं, उनके ऊपर सवारी आ जाती है। अब समझ गए आप लोग। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पचरा। पचरा क्या है? ये पचरा नाम क्यों रखा गया है बताइए आप लोग। पचरा जैसे राग फागुन होती है, मल्हार होता है, उसे पचरा। पचरा क्या होता है? इसका गाने का पहर होता है। ठीक है, बेला होती है कि किस समय मां को रिझाया जाए। पचरा में ऐसे ऐसे शब्दों का रहता है कि माता काली हो, मशानी हो, यानी जिस देवी का, ये एक लोकगीत, अर्थात लोकगीत इसे समझते हैं। वास्तव में पचरा एक रिझावन गीत होता है, जिसके अंदर माता को दुहाई ना देकर, आपको सौगंध ना देकर, आपकी प्रशंसा करके, आपकी बखान करके, आपको आवाहन करके, आपको इमोशनल यानी भावनात्मक आपका आवाहन करके एक भक्त रिझाता है, जिसके कारण माता किसी न किसी शरीर पर सवारी लेकर पूरे झूम के आ जाती हैं, और जो पूछो वो बताती हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब हमारे क्षेत्र में इसे पचरा बोलते हैं, राजस्थान में अलग बोलते हैं। ये चीज साउथ इंडिया में भी चलता है, अब वहां क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। ऐसे जो भी लोक क्षेत्र है, आप देखेंगे वो अपना मृदंग वर्दंग लेके, लगाड़ा लेके, हर जगह का अलग अलग है, थाली पे और चिम्मच पे रखे। और हमारे उत्तर प्रदेश में इसे बोलते हैं रहस, रहस करना। रहस में जो पुरुष रहते हैं वो स्त्री का वेशभूषा बनाते, श्रृंगार करते, बड़ी पवित्रता के साथ थाली की आरती सजाते हैं, और पचरा गाते 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 उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति आती है, और देखते होंगे उनकी थालियां अपने आप नाचने लगती हैं। यानी ऐसी ऐसी अमेजिंग चीज जो अब लुप्त हो रही, गुप्त हो रही। अब क्यों हो रही? चूंकि हम तो डीजे के शौकीन हो गए हैं, पुराने वाद्य यंत्र, पुरानी कलाओं को भूल गए हैं। अब तो हम दारू पी के जागरण करने वालों पर भरोसा रख दिए हैं। गलत नहीं बोल रहे हैं।
शराब पी के मंच पर चढ़ने वाले, जूता पहन के मंच पर चढ़ने वाले माता जी को एक देखिए, धर्म को भी और जो त्यौहार हैं धार्मिक, उनको भी हम इंजॉय का एक साधन समझ लिए हैं, एंटरटेनमेंट का एक साधन समझ लिए। इसलिए जो देवी शक्तियां हैं, माता भगवती शक्तियां हैं, पराशक्तियां, वो हमसे दूर होती चली जा रही हैं। ये आज साउथ में है और इस बात का बहुत ही हम लोगों को गर्व करना चाहिए कि आज भी साउथ में बड़े ही नियम से ये करते हैं। उतने ही हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार में ये चीज़ गड़बड़ होता चला जा रहा है। तो अपनी सनातन संस्कृति को बचाना है तो दोस्तों, प्यारे देवी दर्शकों, मैं यही निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को सही चीज़ समझाएं और इन पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करें, एक छोटा छोटा समूह बनाकर। बड़ा आनंद आएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।